या नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर दो फूल डाल दो बस, फूल कुछ डाल दो, छोड़ दो। ठीक है ठीक है, सामने जाके सब सामने देखिए सर, इधर देखिए सर, इधर देखिए। आप आइए। ऐसे नहीं होता ना, मैं काट दूंगा ना, तेरे को वीडियो आगे भेजना है। हमजाद भाई आप आओ। आप टोपी खोलो, टोपी का क्या सर? ये कौन सा ये टोपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन, आपको बहुत बहुत आभारी है हम जो हम आपका कीमती टाइम निकल के हमारे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं। तो आज हम मिले हैं, एक हमारा जो चीज़ है, आज है 20 दिसंबर, ये हमारा होगा ये इनाग्रेशन डे। हर साल इस डे पर हमारा नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का इनाग्रेशन डे माना जाएगा। एक महीने तक ये प्रोग्राम चलेगा, ये होगा अप टू 23 जन, क्योंकि 23 जन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन। इस 2021 में ये 125 ईयर हो रहा है उनका जन्म का, तो इसीलिए हमारा जो ये प्रोग्राम चलेगा ये साल भर ही चलेगा, लेकिन 20 दिसंबर होगा ये इनाग्रेशन डे। मैं सोमकांति दास वाइस प्रेसिडेंट, मेरे पास है ट्रस्टी मिस्टर इंद्रनील भट्टाचार्य, यह है डॉक्टर अनिल जैन हमारा को फाउंडर, उसके पास है आशीष लाल सिंह, सन ऑफ त्रिपुरा सीएम, फर्स्ट सीएम मिस्टर सचिंदर लाल सिंह, उसके पास है हमारा जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर अनूप दास, मेरे बगल में है मिस्टर संजय पाल असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ हमारा भी कुछ बात है आपके साथ करने के लिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है, क्या सरकार से गुहार लगाते हैं आप लोग? भाई मैं तो ये चाहता हूँ हमारे सुभाष चंद्र बोस को, एक जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, जिन्होंने एक देश के लिए अपने आप को निछावर किया है, अगर उनके नाम का हमारे हिंदुस्तान में हर जगह एक पहचान पत्र होना चाहिए, एक पहचान बननी चाहिए, वही हमारा एक इन लोगों के लिए सहयोग है। और मैं अपनी सरकार से, अपनी भारत सरकार को ये निवेदन करूँगा जिससे कि हम लोग उनको आग्रह कर सकें और इस पे अमल कर सकें। सर आपका नाम? इंद्रनील भट्टाचार्य, ट्रस्टी नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन। सर क्या डिमांड लेके आए हैं आज प्रेस वार्ता, सर किस लिए करी गई है? पहले आज का जो प्रेस वार्ता है, हम लोग आज का 20 दिसंबर को हमारा नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का इनॉग्रेशन डे है, और इस साल सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन का 125 साल मनाया जाएगा। एक महीने तक हमारा भारत की बहुत क्षेत्र में सोशल वर्क से हम कुछ काम करेंगे। ये हमारा पहले डिमांड, जो हम सोशल वर्क में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे। दूसरा डिमांड है तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो विचारधारा है, आप हमारे नाम पे देख सकते हैं नेताजी सुभाष विचार, तो इसका जो विचारधारा है, इसने जो विचारधारा से अपने देश को आज़ादी देने के लिए निकले थे, वो जो विचारधारा सुभाष चंद्र ने विवेकानंद जी से भी मिला था, उस विचारधारा को आज भारत की समाजतंत्र में, गणतंत्र में और हमारा शिक्षा में नेक्स्ट जनरेशन के सामने इसको लाया जाए और स्थापित किया जाए। ये हमारा पहले उद्देश्य, विचार का उद्देश्य है। दूसरा विचार है सुभाष चंद्र बोस जी के साथ जिसका जन्मदिन का एक तो डेट है, लेकिन उसका डेथ का कोई डेट नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्या हुआ था उसके साथ, इसका क्या है गवर्नमेंट के पास, उसका सही विचार होना चाहिए। और उसने जो आज़ाद हिंद फौज गठन किया था, आईएनए जो गठन किया था, वो कहाँ खो गए, उसका जो संपत्ति था ये कहाँ चले गए, इसका सबका विचार चाहिए हमको गवर्नमेंट से। यही है हमारा डिमांड।
क्या सर राज्य सरकार से भी आपने गुहार लगाई है क्या? जो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी तो ओनली राज्य सरकार का संपत्ति नहीं है, पूरा देश का है। राज्य सरकार से भी हम लोगों का यही गुहार है कि आपके पास जो भी तथ्य है, आपका इंटेलिजेंस के पास जो भी पुराना तथ्य है, वो अपना देशवासी और राज्यवासी के सामने लाए और सही हिस्ट्री को पहचान दे। यही हमारा राज्य सरकार से भी निवेदन है, केंद्र सरकार से भी निवेदन है। नाम सर? मेरा नाम शोभकांति दास है। मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन। मेरा ऊपर है मेरा प्रेसिडेंट रीता भोग नखत जोशी, आपको मालूम ही है, ट्रस्टी है इंदिरा। क्या कहना चाहते हैं सर, जो आज ये प्रेस वार्ता की है आपने, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं सबको? हमारा तो पहले ये मांग है, नेताजी को उनका हक दिया जाए। उनका डेट ऑफ बर्थ जो 23 जैन है, उनको एक नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए, ये पहली बात। दूसरा बात यह है, नेताजी का एक बड़ा सा स्टैचू हमारा दिल्ली में जो है राजधानी देश का, उसमें लगा दिया जाए, ये हमारा मांग है, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं है नेताजी के नाम पे। सर अगर सरकार कोई मदद नहीं करती तो क्या आपका फाउंडेशन कुछ इस तरीके से काम करे कि आप अलग पहचान दे सके अपने फाउंडेशन को, नेताजी सुभाष चंद्र का नाम दे सके? Already we have done this because we are now in social service also. We are going up to the health and शिक्षा जो है एजुकेशन, उनके भी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा काम आएगा नेताजी नाम के एक अम्ब्रेला जो है, बड़ा सा अम्ब्रेला, इसके अंडर में, क्योंकि हम नेताजी के नाम से ही सब करना चाहते हैं। ठीक है सर, क्या कहना चाहेंगे आज की जो प्रेस वार्ता की है, क्या आपके उद्देश्य हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन यही मांग है कि नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए उनके बर्थडे 23 जनवरी, और इंडिया गेट के सामने उनका एक मूर्ति स्थापित किया जाए। मैं नेताजी सुभाष विचार फाउंडेशन का असिस्टेंट जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। ये मेरा से मांग नहीं है, ये पूरे इंडिया का मांग है। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को इतना आगे तक लेके गया, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारा देश के आज़ादी के लिए उनका ज़िंदगी, उनका सब कुछ दाव में लगा दिया, उनका नाम पे दिल्ली में आज तक एक स्टैचू बनवा नहीं पाया आज़ादी के बाद। और जो इंडियन आर्मी बना, आज़ाद हिंद फौज से जो इंडियन आर्मी बना, आज जो इंडियन आर्मी पूरे डिफेंस दुनिया का 4था नंबर में है, जो हर वर्ल्ड में उनको इतना रेस्पेक्ट दिया जाता है, तो वो आर्मी के अंदर एक डिफेंस के अंदर उनका नाम पे एक रेजिमेंट नहीं बना पाया। क्यों? कौन सा पेशर है आज तक जो डिफेंस के अंदर उनका नाम पे एक रेजिमेंट नहीं बना पाया? धरती से जन्मे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। क्या आपने ममता सरकार को इसकी गुहार लगाई क्या? देखिए, ममता सरकार को हमने अभी डिमांड किया है, जो हमारा वेस्ट बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक मूर्ति हो जाए सबसे बड़ा, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का। मेरा वही कहना है कि उसी धरती से हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। जन्म स्थान है अगर कटक में, लेकिन सर बंगाल के नाम से फेमस हुए हैं और बंगाल ने उन्हें बड़ा पहचान दिया उनको। हाँ, सही है आपका बात। अगर वो मूर्ति ऐसा कोई गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करेगा तो हम लोग ऐसा एक मूर्ति बनाने का कोशिश में है। हमारा ये देखिए, जहाँ पे देश में जैसा सरदार वल्लभ भाई का पटेल का मूर्ति बना, हाँ, ऐसा हमारा वेस्ट बंगाल में कई जगह एक देख के हम लोग बनाएंगे।